हे गाइस, दिस इज मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विजार्ड्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की जो आप स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, थोड़े टाइम के लिए ट्रेड लेना है, तो ये स्ट्रेटजी काफी यूजफुल हो सकती है। एंड इससे आप वैसे स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हो जो अभी मोमेंटम में है। तो अगर आपने इसको सही से यूज किया एंड सही से एनालिसिस किया इस स्ट्रेटजी को लेके, तो आपको 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो से आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगी, सो वॉच दिस टिल द एंड। एंड ऑल्सो ऑन अ साइड नोट, मेरा जो स्पीकर था, द एक्सटर्नल स्पीकर दैट आई वाज यूजिंग, वो थोड़ा ख़राब हो गया है। तो अभी आई एम यूजिंग दिस ईयरफोन। तो हो सकता है इस वीडियो की ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, तो प्लीज़ बेयर विद मी। बट आई होप कि इससे आपको काफ़ी वैल्यू ज़रूर मिलेगी। ओके, सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, आपको दो इंडिकेटर्स का यूज करना है, एक आरएसआई और दूसरा बॉलिंजर बैंड। ठीक है, आरएसआई हमारा होता है मोमेंटम इंडिकेटर एंड बॉलिंजर बैंड होता है वॉलेटिलिटी इंडिकेटर। इन दोनों इंडिकेटर्स को कैसे यूज करना है इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप चेक करके देख सकते हो। दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको आरएसआई और बॉलिंजर बैंड्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, सो पहले आप वो दो वीडियोस देखें एंड फिर ये वाला वीडियो देखें, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, एंड बॉलिंजर बैंड का मेरा पिछला वीडियो ही था, तो आई बटन पे भी आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। ओके, तो आपको क्या करना है, charting.com पे आना है। यहाँ पे हम एक स्क्रीनर क्रिएट करेंगे। ओके, एक फिल्टर बनाएंगे जिससे हमें वैसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो अभी मोमेंटम में है, जहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन्स पे आना है। ओके, एंड आई विल गो टू डैशबोर्ड। अब मैंने ऑलरेडी ये बना रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आई विल टेल यू, लेट मी ओपन दिस इन न्यू टैब। ठीक है, तो आपको क्रिएट स्कैन पे क्लिक करना है एंड ये सिंपल क्वेरी है। तो क्वेरी क्या है, डेली क्लोज क्रॉस्ड अबव डेली अपर बॉलिंजर बैंड 20,2। ओके, तो बॉलिंजर बैंड की स्टैंडर्ड सेटिंग होती है 20,2। ठीक है, अगेन ये सब मैंने समझाया हुआ है बॉलिंजर बैंड के वीडियो में, तो वो आप देख सकते हो। तो आपको पहली कंडीशन ये लगानी है कि स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस है, डेली क्लोज जो है, वो अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ओके, अभी हम चार्ट पे भी देखेंगे तो और समझ में आएगा। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि जो हमारा आरएसआई होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो 60 को क्रॉस करना चाहिए, राइट, ऑन द डेली टाइम फ्रेम। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, आप वीकली कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो तो आप आवरली चार्ट, 15 मिनट चार्ट वैसे कर सकते हो। बट मैं आपको बता रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, अगर आपको 1 वीक 2 वीक से लेके 1-2 महीने तक का ट्रेड लेना है, तो आप ये सेटिंग यूज कर सकते हो। सो डेली आरएसआई शुड क्रॉस अबव 60 के ऊपर हम कंसिडर करते हैं कि दैट इज बुलिश। ओके, अगेन आरएसआई पे भी आप वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको फ्रेश क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन, राइट। एंड यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, डेली क्लोज क्रॉस्ड अबव। पहला जो कंडीशन है वो अपर बॉलिंजर बैंड वाली है। ठीक है, आप टाइप करोगे UPP तो ये आ जाएगा अपर बॉलिंजर बैंड। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, डेली क्लोज, मतलब ये प्राइस का क्लोज है। डेली जो प्राइस का क्लोज है दैट शुड बी अबव दिस अपर बॉलिंजर बैंड, मतलब वो प्राइस ने अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दी है। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड हमारी है डेली आरएसआई क्रॉस्ड अबव 60। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड फिल्टर। ओके, एंड RSI, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी वी आर सेलेक्टिंग डेली बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन स्विंग ट्रेड। अगेन यहाँ पे क्रॉस्ड अबव, राइट, नंबर 60, राइट। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। एंड यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आपको कैश स्टॉक्स चाहिए, सारे स्टॉक्स जितने भी लिस्टेड हैं, या आपको फ्यूचर्स चाहिए, ठीक है, जो फ्यूचर्स में है, या मिड कैप 50 चाहिए, निफ्टी 100 चाहिए। तो अगर हम अभी कैश सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। तो सिंप्लिसिटी के लिए आई एम सेलेक्टिंग फ्यूचर्स, कि हमें वैसे ही स्टॉक्स चाहिए जो फ्यूचर्स सेगमेंट में लिस्टेड है। ओके, सो अब अगर आप कंपेयर करो इससे, तो डेली क्लोज क्रॉस्ड अबव डेली अपर बॉलिंजर बैंड एंड डेली आरएसआई क्रॉस्ड अबव 60। ओके, तो इसको रन करते हैं। यहाँ पे आपको रन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप सेव भी कर सकते हो, सेव स्कैन, तो आपका ये सेव हो जाएगा। ओके, सो अभी हमारे पास ये 5 स्टॉक्स आ गए, श्रीराम फाइनेंस, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, आदित्य बिरला, फोर्टिस हेल्थ केयर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ओके,
एंड अगर आप यहाँ फ्यूचर्स की जगह आप कैश सेलेक्ट कर लोगे तो यू विल गेट मेनी मोर स्टॉक्स, राइट। अब आप यहाँ भी चार्ट देख सकते हो, बट वी विल गो टू in.investing.com एंड अभी आपको और क्लियर होगा कि हम जो क्वेरी यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो जैसे हम अपना फर्स्ट स्टॉक लेते हैं श्रीराम फाइनेंस, ओके। एंड लास्ट में मैं आपको अपना भी एक ट्रेड दिखाऊंगा जो मैंने लिया था, एंड किस बेसिस पे लिया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अलॉन्ग विद द रिजल्ट की उसका रिजल्ट क्या रहा, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है उसमें अभी, ओके। सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल श्रीराम फाइनेंस डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप देखो तो इसका जो प्राइस है ये अपर और लोअर बोलिंजर बैंड है, ये जो आपको बैंड जैसा दिख रहा है, सो दिस इज कॉल्ड बोलिंजर बैंड। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये जो अपर बैंड है, राइट, एंड ये लोअर बैंड है, एंड बीच वाला जो है वो आप इसको कंसिडर कर सकते हो मीडियन या एवरेज। तो जब भी प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो वहां पे एक सिग्नल है कि देयर इज अ ब्रेकआउट हैपनिंग, एंड वहां से एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अगेन ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है बॉलिंजर बैंड वाले वीडियो में, तो वो आप जरूर चेकआउट कर लेना अगर आपने देखा नहीं अभी तक, ओके। तो पहली जो हमारी कंडीशन थी कि प्राइस की क्लोजिंग जो है दैट शुड बी अबव द अपर बैंड ऑफ दिस बॉलिंजर बैंड, राइट। अपर बैंड के ऊपर इसने क्लोजिंग दी विच इज परफेक्ट, एंड आप देख सकते हो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम, मतलब इसमें मोमेंटम है, ओके। सेकंड हमारी कंडीशन क्या थी कि डेली आरएसआई शुड बी अबव 60, शुड क्रॉस अबव 60। तो आप देखो कि रिसेंटली लास्ट डे, लास्ट ट्रेडिंग डे, आज तो 2 अक्टूबर है, आज तो छुट्टी का दिन था, मार्केट बंद था, बट 1 अक्टूबर को इसने 60 क्रॉस किया, मतलब अभी इसमें फ्रेश मोमेंटम आ रहा है। अगेन आरएसआई के ऊपर अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जरूर चेक करिएगा, बट अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये हम 60-40 ये दो लेवल्स प्लॉट करते हैं, एंड मोटा मोटी इसमें रूल ये है कि अबव 60 जब होगा आरएसआई तो दैट मीन्स स्टॉक इज बुलिश, मतलब वहां पे आप बाई करने का सोच सकते हो। जब बिलो 40 होगा मतलब इट इज बेरिश, मतलब वहां पे आप सेल करने का सोच सकते हो, एंड बिटवीन 40-60 जब है तो साइडवेज, तो वहां पे यू हैव टू अवॉइड, ओके। तो मोमेंटम ट्रेडिंग जब आपको करनी है तो आपको आरएसआई जरूर देखना है कि वो 60 के ऊपर होना चाहिए, एंड 60 के ऊपर है एंड द स्लोप इज अपवर्ड्स, ओके, मतलब उसमें अच्छा खासा मोमेंटम भी है। सो दिस विल बी अ गुड स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग, अगर आपको बाई करना है तो दिस विल बी अ गुड कैंडिडेट फॉर स्विंग ट्रेडिंग, ओके। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, प्लीज डोंट कंसिडर दिस एज एनी रिकमेंडेशन कि बिना अपनी एनालिसिस के आप जाके ये सारे स्टॉक्स खरीद लिए, ओके। सो डोंट डू दैट, आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पस, ओके। देन नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। तो इसको भी देख लेते हैं, एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, ओके। सो यहाँ आप देख सकते हो अगेन यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट हो रहा है, क्लोजिंग अबव द बॉलिंजर बैंड, एंड ये बैंड स्क्वीज आउट भी है, ठीक है। स्क्वीज आउट क्या होता है कि पहले यहाँ पे आप देखो दिस बैंड वाज इन अ नैरो जोन, एंड इसके बाद ये अपर और लोअर बॉलिंजर बैंड्स जो है वो स्क्वीज आउट हो रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं या बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ओके। तो दिस इज अगेन कंसिडर्ड अ बुलिश साइन, एंड ये प्राइस अगर इसके ऊपर बंद होता है, इस अपर बैंड को क्रॉस करता है, सो अगेन दैट इज अ बुलिश साइन, ओके। तो यहाँ पे भी एक बुलिश साइन है, एंड यू सी वॉल्यूम है, आरएसआई इज अबव 60, ओके। आरएसआई भी 60 को क्रॉस किया तो अगेन दिस विल बी अ गुड कैंडिडेट फॉर स्विंग ट्रेडिंग, राइट। सो ये सिंपल क्वेरी यूज करके आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, एंड फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसमें ट्रेड लेना है, ओके। नेक्स्ट इज आदित्य बिरला कैपिटल। तो इसका भी चार्ट देख लेते हैं, आदित्य बिरला, ओके। आदित्य बिरला का अगर हम देखें अगेन यहाँ पे प्राइस अबव द बॉलिंजर बैंड, इसने बॉलिंजर बैंड के ऊपर वाले बैंड को क्रॉस कर दिया है, राइट। ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, वॉल्यूम भी है, आप देखो लास्ट 3 सेशंस में अच्छा खासा वॉल्यूम है, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन, एंड आरएसआई इज क्रॉसिंग अबव 60, सो अगेन दिस विल बी अ गुड कैंडिडेट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। एंड आप देख सकते हो ये कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है, ये जो लेवल था ये वाला एक एक तरह का रेजिस्टेंस था, काफी टाइम तक ये स्टॉक यहीं पे था, एंड इसके बाद एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो आदित्य बिरला में आई थिंक कि आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। सो लेट्स सी द चार्ट ऑफ दिस फोर्टिस हेल्थ केयर, एंड यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, डेली इसका मतलब है कि डेली प्राइस की हम बात कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग द डेली चार्ट, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्टिस हेल्थ केयर में भी प्राइस अबव द बैंड, इसने अपर बॉलिंजर बैंड को क्रॉस किया, आरएसआई ने 60 को क्रॉस किया, वॉल्यूम है, ओके। नेक्स्ट इज ओएनजीसी।
तो ये 5 स्टॉक्स थे फ्यूचर सेगमेंट में जिसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, RSI अबव 60 एंड बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट है। यहाँ पे भी आप देखो कि इसने ब्रेकआउट दिया, ओके, वॉल्यूम है एंड RSI अबव 60। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि ये प्राइस ऊपर गया एंड नीचे आ गया, सो ये थोड़ा सा एक कंसर्न है। ये कैंडल मतलब बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, बट स्टिल यहाँ पे ब्रेकआउट है एंड RSI इज अबव 60 विच मीन्स कि मोमेंटम इज देयर इन दिस स्टॉक ONGC, ओके। सो इस तरह सिंपल क्वेरी का यूज करके आप स्टॉक्स की लिस्ट निकाल सकते हो जो मोमेंटम में है, एंड ये स्ट्रेटेजी आई थिंक आप यूज कर सकते हो इन योर स्विंग ट्रेडिंग, ओके। नाउ एक स्टॉक मैंने लिया था एंड अभी भी आई एम होल्डिंग दैट इज श्रीराम होल्डिंग्स फाइनेंस, सॉरी सुंदरम फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस समथिंग लाइक दिस, या सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लेट मी पुट द एरो, यहाँ पे RSI ने पहले ही 60 क्रॉस कर दिया था एंड यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था इस कैंडल पे, आप बोल सकते हो इस कैंडल पे क्लियर कट बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट था। ये कुछ 540 के आसपास था जब ये यहाँ पे इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ। इसका क्लोजिंग भी अगर आप लो तो 545 के आसपास, बट मैंने इसको एंटर किया 577 पे एंड अभी इसका प्राइस चल रहा है 616 के आसपास। आई थिंक क्लोजिंग प्राइस इज 616, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट था इस पॉइंट पे एंड इसके बाद से ये कुछ कैंडल्स इसने बॉलिंजर बैंड के ऊपर बनाई, अपर बैंड के ऊपर, फिर ये नीचे आ गया एंड थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद अगेन यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल एंड फिर दो रेड कैंडल्स, ऑलमोस्ट फ्लैट कैंडल्स। बट यहाँ से अगर आप देखो तो 528 से लेके अभी ये 616 के लेवल तक आ चुका है विद इन अ फ्यू ट्रेडिंग डेज। तो इस तरह आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ओके। एंड यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी आप देख सकते हो। RSI अभी भी अबव 60 है, यहाँ पे इसने 60 क्रॉस किया था, बीच में थोड़ा सा नीचे आया एंड आप देख सकते हो ये 4-5 रेड कैंडल्स, स्टॉक में भी थोड़ा करेक्शन हुआ था, बट अगेन RSI क्रॉस्ड अबव 60। तो यहाँ पे मैं आपको अपना काइट का कंसोल दिखाता हूँ। सो सुंदरम होल्डिंग्स ये मैंने बाई किया था 577 पे, टोटल 42 शेयर्स बाई किए थे जस्ट फॉर टेस्टिंग दिस स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो एवरेज प्राइस इसका आप कंसिडर कर सकते हो 577 बाइंग प्राइस एंड अभी ये चल रहा है 616 के आसपास, ओके। सो इफ आई शो यू द होल्डिंग्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6.82% का प्रॉफिट है, दैट इज अराउंड 1600 रुपीज, ठीक है। 42 शेयर्स लिए थे तो इतना इन्वेस्टेड है, ये प्रेजेंट वैल्यू है एंड दिस इज नॉट बैड, राइट। एक महीने के अंदर अगर आप एक ट्रेड से 6-7% कमा रहे हो तो दैट इज अ गुड थिंग, ओके। सो यहाँ आप देख सकते हो क्वांटिटी 42, बाइंग एवरेज वाज 577 एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज 616, तो अराउंड 7% का यहाँ पे प्रॉफिट है, ओके। एंड ये मैंने बाई कब किया था 11 सितंबर को, तो अभी ऑलमोस्ट 3 वीक्स हुए हैं एंड अभी स्टिल आई एम होल्डिंग, बट मे बी आई विल नॉट होल्ड फॉर लॉन्ग एंड एक महीने के अंदर आई विल सेल, आई विल बुक प्रॉफिट्स एंड गो फॉर अनदर ट्रेड, ओके। सो इसको अगर हम और डिटेल में एनालाइज करें तो हमने RSI देख लिया, बॉलिंजर बैंड देख लिया। अब अगर हम मूविंग एवरेजेस को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉइंट पे जब इसने ब्रेकआउट दिया था तो मूविंग एवरेजेस का भी एक तरह से कंसोलिडेशन था। ये आप देखो, एक मिनट के लिए मैं बॉलिंजर बैंड को रिमूव करता हूँ, ओके, सो दैट हमें थोड़ा क्लैरिटी मिले ऑन मूविंग एवरेजेस। यहाँ आप देख सकते हो कि ये 20 और 50 मूविंग एवरेजेस जो है ये पास में आ गए थे। प्राइस भी यहाँ पे इस पे सपोर्ट लिया इसने, 50 मूविंग एवरेज जो येलो लाइन है वो 50 मूविंग एवरेज की लाइन है, तो यहाँ पे एक बार दो बार सपोर्ट लिया, फिर नेक्स्ट टाइम इसने ये 20 EMA पे यहाँ सपोर्ट लिया एंड देन ऊपर आया, फिर आप देखो फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो मूविंग एवरेजेस को भी आप एज अ सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे बाई किया, इस कैंडल या इस कैंडल पे बाई किया, फिर आप देखो कि वापस जब ये इसी मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज पे आता है तो वहां पे आप अगेन बाई कर सकते हो, अगेन आप फ्रेश पोजीशन वहां पे ले सकते हो या और इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर ये एक मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, जैसे इसने 20 को ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट जो 50 है वो सपोर्ट बन जाएगा। तो अगर इसने ब्रेक किया फिर आपको वेट करना चाहिए कि ये 50 पे आता है कि नहीं। अगर 50 पे आके सपोर्ट लेता है तो वहां पे एक बाई सिग्नल जनरेट होगा एंड वहां पे आप बाई कर सकते हो, ओके। सो इसको अगर हम थोड़ा जूम आउट करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड भी है सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स में एंड इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है इन लास्ट 1 ईयर और सो, ओके। एंड अभी प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, RSI इज अबव 60
एंड यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का भी ब्रेकआउट था। ओके, सो यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड इस तरह के और भी ट्रेड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तो मैंने जस्ट ये स्ट्रेटेजी टेस्ट करने के लिए ट्रेड लिया था। ओके, बट इन द कमिंग वीडियोस अगर मैं और भी इस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लेता हूँ तो आई विल शेयर दैट विद यू, सो दैट आपको भी पता चले कि ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है या नहीं करती। ओके, सो डेफिनेटली फ्यूचर में आई विल मेक अ वीडियो एंड विल शेयर 2 to 3 more trades based on this swing trading strategy. Okay, so just to summarize, यहाँ पे हमने क्या किया, दो कंडीशंस लगाई। पहला जो क्लोजिंग प्राइस है दैट शुड हैव क्रॉस्ड अबव द अपर बॉलिंजर बैंड, राइट। एंड सेकंड कंडीशन है कि जो आरएसआई है हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दैट शुड हैव क्रॉस्ड अबव 60। ओके, एंड सिंस हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं सो दिस वी आर डीलिंग विद डेली टाइम फ्रेम। इसको आप चेंज कर सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो आप मे बी वीकली कर सकते हो, अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो आप आवरली या 15 मिनट चार्ट आप चेंज कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज के लिए यू शुड कंसिडर डेली, मतलब हम डेली क्लोजिंग प्राइस देख रहे हैं। ओके, सो यूज दिस charting.com, यहाँ पे आप अपने स्क्रीनर्स क्रिएट कर सकते हो एंड यू कैन सेव दैट। ओके, सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है एंड आपको वैल्यू मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। अगर आपको लगता है कि आपको इससे वैल्यू मिली है तो इसको शेयर भी करें एंड कमेंट करें कि आप और किस तरह के वीडियोस चाहते हो। एंड अगर आप आरएसआई या बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके ऑलरेडी ट्रेड करते हो तो आप अपनी स्ट्रैटेजी भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो एवरी वन ऑफ अस कैन लर्न फ्रॉम दैट। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत से लोग हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सो दैट कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप मिस ना करें। ओके, सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।